हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और हेलो स्टूडेंट्स अब हेलो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है कुछ एग्जांपल लेंगे जिसकी मदद से हम लोग समझेंगे कि कैसे सैक्रिफाइसिंग और कैसे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पहला एग्जांपल, ए और बी का रेशियो दिया हुआ 1:1, ये ओल्ड रेशियो दिया है, फिर उन्होंने चेंज किया, न्यू रेशियो बनाया 3:2। अब हम सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड है 1/2, न्यू है 3/5। 1/2 में से 3/5 माइनस कर दिया तो -1/10 आया। बी का 1/2 माइनस 2/5 1/10 आया। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस हो रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है तो गेन हो रहा है। तो बी जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, ए जो है गेन कर रहा है। दो पार्टनर होंगे तो एक पार्टनर जितना गेन करेगा दूसरा पार्टनर उतना सेक्रीफाइस करेगा। दूसरे एग्जांपल में हमने 3 पार्टनर्स लिए, ए बी सी। ओल्ड रेशियो दिया है 3:2:1 और न्यू रेशियो दिया है 1:1:1। इसमें भी कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कौन पार्टनर गेन करेगा, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का हमने निकाला, ओल्ड हो गया 3/6, न्यू हो गया 1/3। 3/6 माइनस 1/3 1/6 आया। बी का 2/6 माइनस 1/3 0 हो गया। सी का 1/6 माइनस 1/3 तो -1/6 आया। माइनस में आ रहा है, सी गेन कर रहा है, और ए का प्लस में आ रहा है तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है, और बी ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, उसके शेयर पे कोई असर नहीं हो रहा है। तो जो है तीसरा एग्जांपल देखते हैं। पी क्यू आर का रेशियो दिया 3:2:1, उसका ओल्ड रेशियो है ये 3:2:1। अब इसने बोला है कि आर ने एक्वायर किया 1/6 फ्रॉम पी, मतलब पी से आर ने 1/6 शेयर लिया, पी ने आर को 1/6 शेयर दिया, तो इसका मतलब आर जो है गेन कर रहा है 1/6 शेयर और पी जो है सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 शेयर। सिंपल निकल गया कौन गेन कर रहा था कौन सेक्रीफाइस कर रहा था। न्यू रेशियो नहीं दिया इसमें, न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो पी जो है 3/6 उसका ओल्ड शेयर है, उसमें से 1/6 दे दिया। पी ने 3/6 में से 1/6 दे दिया तो कितना बचा 2/6। क्यू का कोई फर्क नहीं पड़ा इसलिए 2/6 ही रह गया। आर को मिला है इसलिए ऐड हो जाएगा 1/6 प्लस कितना मिला 1/6 ऐड हो गया तो रेशियो हो गया 2/6। आर का शेयर न्यू प्रोफिशिंग रेशियो आ गया 2:2:2, मतलब इक्वली 1:1:1। सेकेंड केस में हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो तो यही दिया 3:2:1। इसमें आर एक्वायर कर रहा है 1/6 शेयर पी और क्यू दोनों से 2:1 इक्वली, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको दे दिया इक्वली जो है पी और क्यू से ले रहा है। तो हम पहले निकालेंगे पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और क्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो शेयर है 1/6 वो इक्वली ले रहा है, तो पहले 1/6 को इक्वली बांटा पी और क्यू में, इक्वली बांटा तो 1/2 इंटू 1/6 किया, इसमें भी 1/2 इंटू 1/6 किया। तो P ने सेक्रीफाइस किया 1/12, Q ने सेक्रीफाइस किया 1/12। तो P का जो शेयर बच जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड शेयर है 3/6, इसमें से 1/12 माइनस कर दीजिए, P का न्यू शेयर आ जाएगा। Q का ओल्ड शेयर है 2/6, उसमें से 1/12 माइनस कर दीजिए तो न्यू शेयर आ जाएगा। मतलब ये ओल्ड शेयर में से जितना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो माइनस कर दीजिए तो उसका न्यू शेयर आ जाएगा। आर को गेन हो रहा है 1/6, आर में प्लस कर दिया। अब यहाँ डिनोमिनेटर देखिए 12 है, यहाँ भी 12 है, लेकिन यहाँ पे 6 है, इसको 12 में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर को नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4/12 हो जाएगा। रेशियो हो गया 5:3:4 न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो रहता है जिस रेशियो में पार्टनर जो है एक्वायर करता है शेयर। तो जो पार्टनर ने 1:1 में एक्वायर किया था तो यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो गया। तीसरा केस जो है बच्चों देखते हैं, ओल्ड रेशियो यही है PQR 3:2:1।
आर ने एक्वायर किया 16 शेयर 2:1 में पी और क्यू से। जिस शेयर में एक्वायर कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, 2:1 जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। हम न्यू रेशियो निकालेंगे। पहले जो है 16 को 2:1 में बांटेंगे, 16 को 2:1 में डिवाइड कर दिया हमने। पी का निकला है 2/3 इंटू 1/6 और क्यू का निकला है 1/3 इंटू 1/6। तो पी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/18, क्यू सेक्रीफाइस कर रहा है 1/18। पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है निकल गया, क्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है निकल गया। तो पी का न्यू शेयर निकाल लेंगे। पुराने शेयर में से 3/6 में से जितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/18 माइनस कर देंगे। तो हमने माइनस कर दिया पी के शेयर निकालने के लिए, ओल्ड में से जितना सेक्रीफाइस कर रहा है माइनस कर दिया तो उसका न्यू शेयर आ गया। ऐसे क्यू का निकाल दिया। पुराना शेयर है 2/6, माइनस में जितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/18 माइनस कर दिया तो आ गया उसका 5/18 न्यू शेयर। आर का शेयर पुराना 1/6, अब वो गेन कर रहा था 1/6 तो उसमें ऐड कर दिया 1/6 प्लस 1/6 तो ये हो गया आपका 2/6। लेकिन सबके नीचे 18 है, इसको भी 18 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 3 18 तो ये हो गया 6/18। तो न्यू रेशियो हो गया 7:5:6। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। x/y/z 3 3 2 दिया है, मतलब ये ओल्ड रेशियो दिया है पार्टनर्स के बीच में। और हमें बताया गया है कि x सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। x अपने हिस्से का 1/4 शेयर दे रहा है और y अपने हिस्से का 1/8 शेयर दे रहा है z को। तो हमने न्यू रेशियो भी निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि x ने कितना सरेंडर किया और y ने कितना सरेंडर किया। x ने सरेंडर किया 1/4 अपने हिस्से का, उसका हिस्सा था 3/8 तो 1/4 इंटू 3/8 3/32। y ने सरेंडर किया 1/8 अपने हिस्से का, उसका भी हिस्सा 3/8 था, उसका 1/8 किया तो 3/64 आ गया। ये तो इन्होंने सरेंडर किया, x ने सरेंडर किया 3/32, y ने सरेंडर किया 3/64। जितना पार्टनर सरेंडर करते हैं उससे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 3/32 रेशियो 3/64। तो एलसीएम लिया तो 6:3 हो गया, दैट इज 2:1। तो 2:1 जो है उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। x ने सरेंडर कर दिया तो x का जितना न्यू शेयर है वो निकल जाएगा। पुराने शेयर में से माइनस कर देंगे जितना उसने सेक्रीफाइस किया। तो पुराने शेयर में से जितना सेक्रीफाइस कर रहा है माइनस कर दिया तो उसका न्यू शेयर आया 9/32। y का न्यू शेयर पुराने शेयर में से जितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो माइनस कर दिया तो उसका शेयर आया। और z का न्यू शेयर आएगा बच्चों, जितना ओल्ड शेयर है 2/8, z को x से मिल रहा है 3/32 प्लस कर देंगे, y से मिल रहा है 3/64 वो भी प्लस कर देंगे। मतलब z में जितना z को मिल रहा है x से और y से दोनों प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 64 आएगा तो इसका ऊपर का सॉल्व करके 25/64 आ जाएगा। 64 एलसीएम दिया तो 8 8 जा 64 होता है, तो 8 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। 32 64 को 32 से डिवाइड किया 2 आया, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 6 6 लिख दिया। 64 को 64 से डिवाइड किया 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो इनका आ गया 25/64। तो न्यू रेशियो इसके नीचे भी 64, इसके नीचे भी 64, बट इसके नीचे 32, तो इसको 64 में कन्वर्ट करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 18/64। न्यू रेशियो हो गया 18:21:25।